मध्य प्रदेश के शिवपुरी के करेरा तहसील की बेटी कृतिका गुप्ता का यूपीएससी में चयन हुआ है। इस उपलब्धि के बाद से उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विधायक सहित सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। कृतिका गुप्ता व्यवसायिक परिवार से हैं। उनके पिता सतीश गुप्ता का खाद का कारोबार है और बड़े भाई राघव गुप्ता भी इसी व्यापार को देखते हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। बहन की पढ़ाई लिखाई और उसे प्रोत्साहन करने का काम माता पिता के साथ उन्होंने भी किया। परिणाम के बाद सभी खुश हैं और इस उपलब्धि को भगवान की कृपा और कृतिका का प्रारब्ध मान रहे हैं। कृतिका गुप्ता की इस सफलता से उनके परिवार और नगर के लोगों में खुशी का माहौल है। कृतिका गुप्ता के यूपीएससी में चयन की खबर नगर के लोगों को मिलने के बाद से लगातार उन्हें यहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वे और उनके परिवार जन सभी से आदरपूर्वक मिल भी रहे हैं। कृतिका गुप्ता की मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी इस उपलब्धि से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और स्पेशली देखना कि मेरे माता पिता, भैया, सारे परिवारजन सब कितने खुश हैं, वो देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसमें आपने कौन से मुख्य विषय लिए और किस तरह से आपने अध्ययन किया? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था और उसके अलावा जो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो थे। तो मेरा वही था कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर कॉपीज़ और कंटिन्यूसली हमको मतलब इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हाँ ठीक है ये चीज़ मुझे एकदम परफेक्ट आ गई है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। आपने कैसे प्रेरणा ली? किन किन लोगों से ली या केवल पुस्तकों से ली? ऐसे कोई एक पर्सन नहीं, बट जो ये सर्विस है और इसमें जो हमको चैलेंजेस और काम करने का जो मौका मिलता है बड़े लेवल पर भी, छोटे लेवल पर भी, तो वो चीज़ मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी कि कैसे। और स्पेशली एक करेरा या शिवपुरी, यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं इन सर्विसेज में जाते हैं, तो मेरा था कि मुझे कुछ करना है, तो वो एक प्रेरणा का स्रोत था। अच्छा, आपकी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा कहाँ रही, कहाँ से शुरू हुई? मेरा 10th तक की जो शिक्षा थी वो केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी करेरा से ही हुई और उसके बाद मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आईईटी इंदौर से अपना ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अच्छा, जो आपका विषय है वो एक बड़ा गंभीर विषय है और थोड़ा कठिन विषय भी उसको माना जाता है, तो ये विषय आपने क्यों चुना और किसकी प्रेरणा से चुना? मेरा जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो यूपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में नहीं है। तो मैं जब सारे ऑप्शनल्स का देख रही थी कि मैं कौन सा चूज़ कर सकती हूँ, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं, कैसे हम इवॉल्व हुए, हमारा क्या कल्चर है, क्या डाइवर्सिटी है, ट्राइबल्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो वो सब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सब्जेक्ट चुना। अच्छा, इसके जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें बताया जाता है कि जो अफ्रीका था जी, वहाँ कभी मूल भारतीय रहते थे और जो वहाँ के मूल लोग अभी भी हैं, उनके ज़्यादातर नाम जो होते हैं वो राम के नाम से शुरू होते हैं। राम, रामादि, रामदास, रामीदास। क्या कहना आपके, कभी ये पढ़ने में सुनने में आया? इसकी तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। मतलब कुछ जो अफ्रीका में ऐसे नाम होते हैं वो थे जो कुछ इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर वगैरह गए थे, तो उनकी वजह से। बाकी अभी मुझे इस बारे में और पढ़ना पड़ेगा इस पर कुछ कमेंट करने के लिए। अच्छा, समाज हमारा कुछ उग्र होता जा रहा है, उसके क्या कारण आप मानती हैं और उसको कैसे संयमित किया जाए? आई थिंक हमेशा कुछ एलिमेंट रहते हैं समाज में, लेकिन हमको सिर्फ उस पर फोकस ना करके अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बच्चों में अच्छी शिक्षा देना, वैल्यू एजुकेशन देना। और मेरे ख्याल से शिक्षा का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी उग्र इंसान को या उग्र सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसमें साहित्य को मानती हैं कि साहित्य यदि आदमी पढ़े तो संयमित रहेगा कुछ? बिल्कुल, साहित्य, इनफैक्ट हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर जैसा कहते हैं, तो साहित्य सबसे अच्छी चीज़ सिखाता है। हमको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है साहित्य से, रात दिन हम खुद वो गलती करें, हम किसी और की गलती से सीख सकते हैं। तो हर किसी को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा नए जो परीक्षार्थी हैं, प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके लिए कुछ मंत्र देना चाहेंगी या रणनीति बताएंगी कि जिससे वो भी उनका भी चयन हो बड़ी परीक्षाओं में? सबसे बड़ा मंत्र यही है कि कोई मंत्र नहीं है और रणनीति सबकी अपनी अपनी होती है। आपको जो बेस्ट लग रहा है आप मिक्स एंड मैच कीजिए। आपको किसी का ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, किसी की प्रीलिम्स की लग रही है, तो जो आपके लिए वर्क करता है वो ट्राई कीजिए और फिर वही फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा साहब, बहुत खुशी की बात है और ये सोचते हैं कि समाज के लिए अच्छा करें, जो भी आगे करें। आज के हिसाब से जो सब चल रहा है देश में, उसमें जो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है वो करें।
अच्छा, आपका कोई आपकी ऐसा संकल्पना या मानसिकता रही कि बच्चे IAS IPS ही बने? नहीं, ऐसी कोई मानसिकता नहीं रही कि बच्चे क्या बने, बच्चों को जो अच्छा लगे वो बने। आपने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की? नहीं, कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, कभी कोई प्रेशर नहीं। आप माता पिता जो अन्य बच्चों के माता पिता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे बच्चे परिवार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आए कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना जाएं? बच्चों पर भरोसा रखें और बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, और बच्चे जो करें उन पर भरोसा रखें कि हाँ बच्चे अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छा ही करते हैं बच्चे। शिवपुरी से राकेश भूज की रिपोर्ट। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699 9109200503।